हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था आपको याद है? क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 मन के भोले भाले बादल, और इसकी वर्कबुक में दिए गए क्वेश्चंस या प्रश्नों को हमने हल किया था, सॉल्व किया था। तो वो वीडियो का पार्ट 1 था और ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो जो बचे हुए प्रश्न थे वो हम आज इस वीडियो में हल करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? अच्छा, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वर्कबुक सॉल्यूशन, पोयम सिंगिंग, पोयम रिसाइट और चैप्टर एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की रीडिंग, ये सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जल्दी जल्दी सारे वीडियोस मिलते चले जाएं। तो अब हम शुरू करें जहां हमने छोड़ा था, भाषा आधारित प्रश्न। तो अब हम करते हैं भाषा आधारित प्रश्न को सॉल्व। तो भाषा आधारित प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियां पूरी करो। तो आपने पोयम सीखी है ना बच्चों, आपने पोयम को गाया है, याद किया है ना। तो आप पंक्तियां मेरे साथ पूरी कीजिए, मेरे साथ बोलिए। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। बोलिए, कुछ परियों से पंख लगाए। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य बनाइए। झूम झूम, क्या वाक्य बनेगा? मोहन अपने भाई की शादी में झूम झूम कर नाचा। इसके बाद है भोले भाले, तो इसका वाक्य बनेगा, छोटे बच्चे भोले भाले होते हैं। छोटे बच्चे भोले भाले होते हैं, बच्चे तो सभी भोले भाले होते हैं। उसके बाद है झरझर, तो सुबह से झरझर पानी बरस रहा है। उसके बाद है रह रह, तो हो जाएगा सुबह से रह रह कर बारिश हो रही है। फिर प्रश्न नंबर 3, कविता में झब्बर और गुब्बारे शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये दोनों शब्द दो व्यंजन आधा बा पूरा बा से निर्मित हैं। नीचे दिए गए दो व्यंजनों से नए नए शब्द बनाइए। जैसे आधा का पूरा का, तो इससे क्या शब्द बनेगा? चक्कर, शक्कर या मक्कार। ठीक है। इसके बाद है आधा चा और पूरा चा, तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा कच्चा, बच्चा, सच्चा। फिर होगा आधा माँ पूरा माँ, तो क्या बनेगा? मम्मी, अम्मी और अम्मा। आधा चा पूरा चा, तो होगा कच्चा, बच्चा, सच्चा। फिर आधा दा पूरा दा, जिद्दी, कद्दू, दद्दू। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, दिए गए संकेत की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। संकेत है परी सी सुंदर लड़की, तो हम क्या भरेंगे? हाथी सी विशाल दीवार, जोकर सा मुस्कुराता चेहरा, गुब्बारे से गोल गाल और शेर सा मजबूत पहलवान, कौवे सा काला अक्षर और दूध सा सफेद कुर्ता। तो ये हमने भर दिए खाली स्थान। अब क्या है? अब है कविता में जाते लाते जैसे समान ध्वनियों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मीन्स राइमिंग वर्ड। बच्चों, इनको इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ऐसे शब्द तुक वाले शब्द कहलाते हैं। हिंदी में कहेंगे तुक वाले शब्द, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड। कविता में से छांटकर तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे पानी, तो पानी के बाद कविता में क्या है? शैतानी, उठाए, फुलाए, गालों, बालों और जाते लाते। फिर कविता में पानी बरसने की आवाज झर 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 बताई गई है। नीचे दिए गए संकेत के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। तो शब्द क्या क्या दिए हैं? छप छप छप, छुक छुक छुक, छम छम छम, फर फर फर, सन 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 और कल कल कल। तो हम क्या भरेंगे? पानी बरसता है झर झर झर, नदी बहती है कल कल कल, हवा बहती है सन सन सन, पायल बजती है छम छम छम, रेल चलती है छुक छुक छुक, कागज उड़ते हैं फर 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 और नाव चलती है छप छप छप। अब है संज्ञा शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। राम ने गाया, तो राम क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मीन्स किसी वस्तु का नाम आ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी स्थान का नाम है, या कोई भाव है जैसे सुख, दुख, हर्ष, विषाद, इस तरह का जैसे कोई भाव है तो वो भी संज्ञा कहलाएगा।
तो राम ने गाया। तो राम कौन है? व्यक्ति हैं, तो राम संज्ञा हुए। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली स्थान का नाम है, इसलिए दिल्ली संज्ञा। रुई उड़ गई। रुई क्या है? वस्तु है, तो रुई संज्ञा होगी। बादल आ गए, तो बादल भी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करो। तो गुब्बारे कैसे लिखेंगे? बा में अ की मात्रा आएगी। फिर है बरासते, तो ये बरसाते होगा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसको। फिर है जिद्दी, तो जिद्दी नहीं होता, जिद्दी होता है, तो जा में छोटी ई की मात्रा आएगी। फिर लिखा उठ, तो उठ नहीं होता, ऊंट होता है, तो उस पर चंद्र बिंदी आएगी। कुबड़, कुबड़ नहीं होता, कुबड़ होता है, तो का में बड़ा ऊ होगा। और थैला, थैला नहीं होता, थैला होता है, तो था में 2 मात्राएं होंगी। फिर है ज्ञान आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। तो हम वचन बदलेंगे। गालों का गाल हो जाएगा, गालों बहुवचन, गाल एक वचन। थैलों बहुवचन, थैला एक वचन। शेरों बहुवचन, शेर एक वचन। गुब्बारों बहुवचन, गुब्बारा एक वचन। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। तो एक एक है, हम 2 2 लिख लेते हैं। बादल का होगा मेघ और जलधर। आसमान का होगा आकाश और नभ। पानी का होगा जल और नीर। और नदी का होगा सरिता और तटनी। इसके बाद है रचनात्मक लेखन। दिए गए संकेत बिंदु की मदद से वर्षा ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखो। सर्कल में जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, हमें उसके आधार पर ही लिखना है। तो हम लिखेंगे, मुझे यह ऋतु बहुत अच्छी लगती है। आसमान में काले बादल घिर आते हैं। बादल गरजने लगते हैं। रिमझिम बूंदें पड़ने लगती हैं। मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। लोग छाता लेकर और रेनकोट पहनकर आते हैं और बच्चे कागज की नाव बनाकर खेलते हैं। तो ये हो गया वर्षा ऋतु पर एक अनुच्छेद या पैराग्राफ। तो बच्चों मज़ा आया वर्कबुक सॉल्व करने में? ये वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले के सारे प्रश्न पार्ट 1 में हैं। तो ये हो गया क्या मन के भोले भाले बादल कविता के वर्कबुक में दिए गए प्रश्नों के हल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी में जो प्रश्न है उनके उत्तर भी हमने तैयार किए थे, उसका वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। कविता भी याद कीजिएगा जो कि गाई गई है। तो इस कविता से रिलेटेड जितने वीडियो हैं सारे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए मज़े के साथ।